in association with Mutual Funds. सही है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ है। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में वो 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदी के 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा की। महाकुंभ का आयोजन ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है। और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ है। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छींटाकशी कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में वो 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब, चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग हंसते थे, हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष तो इसी काम के लिए है। लोग कहते थे सफल हो जाओगे, हम कहते थे जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा तो इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा। उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लग गए कि राम तो सबके हैं। तो हमने कहा, तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सबके हैं, जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उड़ाओ, और राम सबके हैं। ये तो सबके बात सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति को तावलापन दिखाई दे रहा है। ऐसे कुंभ के लिए भी महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के एक बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं?
हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कब विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी, बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। तो मैंने कहा ये तीनों स्थितियों के बारे में वहां पर हम सबको देखने को मिला और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई। कुंभ के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो टिप्पणी की, उन सब की टिप्पणियां अपनी जगह हैं और सबने अपनी बात को अपने तरीके से कहा। जिसकी जो दृष्टि थी उसको वहां की सृष्टि वैसे ही नजर आई और इन दोनों आयोजनों ने उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी है। हाँ, गोरखपुर भी। देखिए आज मैं इन बातों को देख रहा था कि एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जमावड़ा है। यह है नया उत्तर प्रदेश और उसके तहत जो आयोजन आज के दिन पर वहां पर देखने को मिले हैं उसमें हम लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या में आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग समय में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है, अलग अलग उसमें वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहां 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया और काशी में भी कमोवेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली है। आपको मैं कुछ और भी आंकड़े बताना चाहूंगा कि 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थ यात्री, वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे हैं 2024 में और 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। और इसीलिए जब मैं इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो महोदय मुझे कुछ चीजें बहुत उसके साथ बोलनी है कि जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आकलन किया और सब कुछ प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे
आर्टिकल भी मिला और जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई थी उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी बजबजाती वाल पर दोषी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी, सेकुलर, इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आएंगे। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण को परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। एक तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान करने वाली बहू भी रही। लेकिन सनातन विरोधियों की नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मुझे एक ऐसे सज्जन भी वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर के कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और तीनों बार मिल गई फिर से। मुझे लगता कोई समाजवादी रहा होगा, क्योंकि डिजिटल कुंभ का आप सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन उन्हें वहां पर हुए हैं। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता वामपंथियों और समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया।